हाँ जी सर, वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूं। दिस इज सी आदित्य शर्मा फ्रॉम एडनोवेट एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द रिवीजन सीरीज दैट इज गोइंग ऑन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ये वो सारे स्टैंडर्ड्स है जिनका अपन ने रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। नोट्स वगैरह जो है ना, वो भी आपको इधर पहले लेक्चर में मिल जाएंगे। AS1 के नीचे आप जाके चेक कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको मिल रहा है तो नीचे कमेंट डाउन करिएगा, मैं मेरी टीम को बोल दूंगा कि भैया फिर से वहां पे रिफ्रेश करके अपलोड कर दे। अच्छा, मजे की बात यह है दोस्तों कि इनका RTP में 24 भी हो चुका है। अरे बराबर कि नहीं बराबर? चलो आज अपन जिस स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें ना, काफी ज्यादा धुआंधार स्टैंडर्ड है। द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड इज AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये जो स्टैंडर्ड है ना दोस्तों, इट इज कैटेगरी ए स्टैंडर्ड एंड इसका जो क्वेश्चन टाइप है ना, वो प्रैक्टिकल है। मेजरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बराबर। तो ये स्टैंडर्ड आप बिना छोड़े एग्जाम में नहीं जा सकते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, आई सी आदित्य शर्मा फ्रॉम एडनोवेट इज गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलूं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये किसके लिए है। ये बिल्डर डेवलपर के लिए नहीं है, बराबर। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, ठेकेदारों के लेकर के, बराबर। इसमें बिना टाइम वेस्ट के सीधा आप जाना, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है, बिकॉज इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का अकाउंटिंग करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या होता है। एक तो पहले आपका अग्रीड प्राइस आ जाएगा, जो प्राइस पे आप अग्री करते हो, अग्रीमेंट करते हो, वो आ जाएगा। अच्छा, क्लेम्स ड्यू टू एस्केलेशन क्लॉज, महंगाई को कंपेंसेट करने के लिए कभी कभार अपन रेवेन्यू एस्केलेशन क्लॉज से बढ़ा देते हैं, वो भी आ जाएगा। अच्छा, रीइंबर्समेंट भी आ जाएगा। आपने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया, आप कौन कॉन्ट्रैक्टर, वो आप अपने डेवलपर से वापस रीइंबर्स ले लोगे। अच्छा, वेरिएशन इन स्कोप ऑफ वर्क, आपको बोला गया तो आपको एक माला बनाना है, बाद में आपसे 2 माला बनवा गया, सीधी बात है, आप एडिशनल 1 माले के लिए उससे पैसा, एक्स्ट्रा पैसा वसूल करोगे। अच्छा, इंसेंटिव वगैरह भी होता है कि भैया जो आपको टाइम दिया था लेटर से 58 वीक्स, आपने 56 वीक में कंप्लीट कर दिया, तो 2 वीक जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपको अगर लेटर से कोई इंसेंटिव वगैरह मिलता है तो वो भी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंट था, मैंने आपको बताया था क्लेम्स करके, वो भी आ जाएगा। अच्छा, क्लेम्स क्या होता है, लेटर से कि कॉन्ट्रैक्टर के रियल एस्टेट डेवलपर की वजह से आपका कोई नुकसान हो गया। लेटर से फॉर एग्जांपल उसने आपको बोला था कि ये मटेरियल मैं आपको सप्लाई करूंगा 2 दिन बाद, लेकिन 2 दिन बाद वो आए नहीं, तो आपके लिए लेटर से लेबर का तिहाड़ी आपको डेली बेसिस पे देना पड़ा करके, डेली बेसिस पे आपको तिहाड़ी देना पड़ा, बराबर। तो ये जो हो जाता है ना, नुकसान हो जाता है, ये क्लेम्स भी आप सामने वाले से वसूल करोगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या होता है, मैंने बोला देख, एक तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, बिल्डिंग बना रहे तो मटेरियल तो आएगा ही। अच्छा, लेबर वगैरह भी आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाता है करके, बराबर ना। अच्छा, फिर मैंने बोला था इंश्योरेंस भी आता है। इंश्योरेंस याद रखना, जो लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पता, उनको ये नहीं पता होगा। इंश्योरेंस यहाँ पे आप लिख देना, इट इज अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। लेटर से 2 बिल्डिंग है, बराबर, 1 लाख रुपए प्रीमियम पे किया, एक बिल्डिंग में 60 वर्कर, दूसरे में 40, 60 से 40 में आप बाइफरकेट कर दोगे। डिजाइन एंड टेक्निकल एक्सपेंडिचर अपन बोलते हैं टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लेटर से एक ही आर्किटेक्ट है, उसको अपन 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 बिल्डिंग बनवाया करके, बराबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटेड आपको क्या करना है, 5 बिल्डिंग में उसको बांटना है, बराबर। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे ये सिखाया था कि भैया कौन से खर्चे नहीं आने चाहिए। मैंने बोला देख, एडमिन कॉस्ट नहीं आना चाहिए, सेलिंग कॉस्ट नहीं आना चाहिए, R&D कॉस्ट नहीं आना चाहिए। R&D कॉस्ट क्यों नहीं आना चाहिए, ये अपने को AS26 बोलता है, स्पेसिफिकली PL में जाएगा, बराबर। अच्छा, डेप्रिसिएशन आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसा बुलडोजर जो खाली पड़ा है करके उसका डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ऐड मत कर देना, बराबर। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट इनकर्ड इन सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल आप कोई टेंडर फीस वगैरह पे करते हो करके, तो वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पंच कर लो, इंक्लूड कर लो, अगर यू आर वेरी श्योर कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, अदरवाइज वो कहां से जाएगा, PL में चला जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट कॉस्ट तभी लेना अगर आपको AS16 बोले तो AS16 तब बोलेगा इफ द एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, खत्म। फिर अपन गए थे इधर, बराबर। इधर मैंने आपको ये एक चीज सिखाई थी कि देख, अपने को ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ता है। सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, लेटेस्ट 100 माले का बिल्डिंग है, तुम्हारा 20 माले का, तुम्हारा 20 माला कंप्लीट हो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 20%। अब ये 20% निकालने के 3 तरीके हैं। मैंने बोला था ये मेथड को इग्नोर करना, ये मेथड को इग्नोर करना, ये वाला मेथड अपने काम का है। ये वाले मेथड को प्यार से बोलते हैं कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मेथड। जितना भी खर्चा हो वो ले लो, डिवाइड बाय जितना भी खर्चा हो प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100, बराबर। अच्छा, फिर इसी को मद्देनजर के मैंने आपको बताया था कि भाई अपने पास 2 एग्जांपल, अगर आपको याद होगा। एग्जांपल नंबर 1, मैंने बोला देख भाई, इसमें ऐसा है करके, तेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 रुपए लग रहा है, कॉस्ट इनकम टिल डेट इतना लग रहा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कॉस्ट इनकम टिल डेट है, मतलब ईयर 1 के एंड तक इतना लग चुका है, ईयर 2 के एंड तक इतना लग चुका है, ईयर 3 के एंड तक इतना लग चुका है, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट को कंप्लीट भी दिया है। तो मैंने बोला देख, सबसे पहले क्या निकालोगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे। कैसे निकालोगे, कॉस्ट इनकम टिल डेट डिवाइड बाय कॉस्ट इनकम टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100, ये अपने को आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लॉस भी उस हिसाब से बुक करेंगे, जो भी रेवेन्यू लेटर से ईयर 1 का, तो 1000 इंटू दैट रिस्पेक्टिव परसेंटेज माइनस जब कॉस्ट करोगे ना, याद रखना रिस्पेक्टिव ईयर का ही कॉस्ट बुक करना। जैसे अगर ईयर 1 की बात करो तो रिस्पेक्टिव ईयर का कॉस्ट कितना है, 200, तो पूरा का पूरा 200 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। लेकिन ईयर 2 में जब जाओगे ना, ईयर 2 में कहानी कुछ अलग है, ध्यान से सुनना। आपका 1000 टोटल रेवेन्यू इंटू 75%, ईयर 1 ईयर 2 का स्टेज ऑफ कंप्लीशन मिला के है, माइनस ये ईयर 1 का रेवेन्यू ऑलरेडी बुक हो चुका है, उसका माइनस कर दोगे। अरे बराबर की नहीं, बिकॉज आपके फॉर्मूला में क्या आता है, कॉस्ट इनकम टिल डेट आता है करके, बराबर। तो बेसिकली जो 75% आपको आया वो भी ईयर 1 ईयर 2 का मिला के, उसमें से ऑलरेडी ईयर 1 का रेवेन्यू माइनस कर देना, और जो ईयर 2 का कॉस्ट है, जैसे यहां पे ना, यहां पे
600 दिया हुआ है, ईयर 1 ईयर 2 का मिला के करके, सिर्फ ईयर 2 का कितना 400, तो 400 को खाली माइनस कर देना और आपका क्या प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, अमाउंट पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, खत्म। ये मैंने आपको एग्जाम्पल क्लास में कराया होगा, आपको याद होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको ना एक और एग्जांपल कराया था, एक और एग्जांपल में कहानी थोड़ी अलग थी। इसमें ना आप सीधा कंप्लीशन निकालोगे और फिर अगर आपको याद होगा इसमें ईयर 1 में आपको लॉस आया था, क्या आया था, लॉस। तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि बेटा प्रॉफिट आया ना तो आगे बढ़ जाना, ईयर 1 का प्रॉफिट है तो सीधा ईयर 2 का भी निकाल लेना। ईयर 1 में अगर लॉस आया तो तेरे को चेक करना पड़ेगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है कि लॉस है। जैसे यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि टोटल लॉस कितना 1000 है, इसमें से लॉस ऑफ ईयर 1 कितना 60 है, बराबर। तो लॉस ऑफ नेक्स्ट ईयर कितना 40 है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में दिख रहा है कि लॉस है, वो अपने को आज पता है, उसका क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला देख बेटा कॉन्ट्रैक्ट आपको कुछ ऐसे बनेगा, ये 2 कॉस्ट ऑफ ईयर 1 बाय रेवेन्यू ईयर 1, डिफरेंस 60 का लॉस ऑलरेडी बुक हो चुका है, वो करंट ईयर का है। फ्यूचर का लॉस जो तभी बुक कर देगा, टू बोलेगा टू प्रोविजन 40 करके, तो पूरा का पूरा नेट लॉस जो है वो ईयर 1 में ही बुक हो जाएगा। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा है भेजे में कुछ जा रहा है, अरे याद आ रहा है कि नहीं, बराबर ना, तो ये आपको पता होगा, बराबर। फिर मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा था, मैंने बोला था ईयर 2 का अकाउंटिंग कैसे होगा। ईयर 2 में भी अपने को सीधी बात है, पता है लॉस तो आने ही वाला है, बराबर। लॉस तो आने वाला कितने का 40 का, लेकिन ईयर 2 का अकाउंटिंग को जैसा हो जाएगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे ना तो पहले जो आपने लॉस बुक किया था वो अब रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज सी 40 का लॉस आपको ऑलरेडी आ चुका है ईयर 1 में, बेसिकली वो ईयर 2 का लॉस है जो आप ईयर 1 में बुक कर चुके हो। तो सीधी बात है ईयर 2 में अपन उसको फिर से बुक होना अलाउ नहीं कर सकते, अपने क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अरे तुमको याद आ रहा है कि तुमको याद आ रहा होगा, मैंने एक क्लास सारी सम्स एक्सेल क्लास में करवाए थे, बराबर। नहीं याद आ रहा होगा तो प्लीज को देख लीजिएगा, आपका वापस काम बन जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, फटाफट समझो, तुमको बता दो कौन से सम में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्विकली सुनना मेरी बात ध्यान से, क्विकली सुनना। इधर चलना, इधर मैं आपको बताऊंगा कौन से सम में क्या क्या इंपॉर्टेंट तुमको बताऊंगा, सुनो। एक ये वाला, बराबर, उदय कंस्ट्रक्शन। उदय कंस्ट्रक्शन में एक चीज याद रखना, आपको अगर याद होगा ये वाला पॉइंट जो है ना, ये तुमको क्या करना है, इसको तुमको इग्नोर करना है। सर इसको क्यों इग्नोर करना है, अरे ये है डे 1 पे खड़े होके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कॉस्ट करके, इसको आपको इग्नोर करना है, आपको खाली आपके रिस्पेक्टिव ईयर का कॉस्ट चाहिए, बराबर। चाहे इसमें ना एस्केलेशन क्लॉज दिया हुआ है, बोला कि एस्केलेशन ना कॉस्ट में 5% हो चुका है एंड अकॉर्डिंगली मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 5% से बढ़ा दिया, तो जबरदस्ती कॉस्ट को 5% से मत बढ़ा देना, 5% से ऑलरेडी बढ़ चुका है, रेवेन्यू को मुझे 5% से बढ़ाने, तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 करोड़ नहीं होगा, 12 + 5% इज इक्वल टू 12.6 हो जाएगा, खत्म। ये इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आई मीन इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है आपको, बराबर, आकार वाला, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही करके देना, आपका काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है उदय, देखो पहले तो वो 2 एग्जांपल करके जाना जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, फिर उदय कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन करके जाना, बराबर। फिर ये वाला क्वेश्चन आकार लिमिटेड, ये वाला भी करके जाना। अच्छा, इसमें अगर आपको याद होगा सबसे पहले आपको ना यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट निकालना पड़ेगा, ये चारों को आप जोड़ोगे ना तो आपको क्या आएगा पता है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अरे आपको याद आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, अरे याद आ रहा है क्या, बराबर। अच्छा, फिर अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये बोला था यहाँ पे ये देखो, ये चारों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अच्छा, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने क्लास में बताया था, जो लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ पे आप ये प्रिंटिंग मिस्टेक रेक्टिफाई कर लो, अनयूज्ड। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलूँ, ये चारों को आप ऐड करो तो आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको ये डेटा दिया हुआ है कि भैया देख आप 75 लाख का मटेरियल, लेकिन उसमें 4 लाख जो है अनयूज्ड है, तो एक्चुअली आपके जेब से कितना जाएगा, 71 लाख जाएगा। फिर आपको ये बोला था लेबर जो है ना 2 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो याद करो बचपन का अकाउंट, 2 लाख आप ऐड करते थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लेबर, तो आपके लिए लेबर पता कितना हो जाएगा, इट विल नॉट बी 36 लाख, इट विल बी 36 + 2 इट विल बी 38 लाख, डन। फिर फ्यूचर का कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है, फिर अपन नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करना, प्रॉफिट है तो रुक जाना, लॉस है तो अपन आगे जाएंगे। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, इस क्वेश्चन में ना आपको ना क्या दिया पता है, वेरिएशन दिया हुआ है, वेरिएशन, बराबर। अच्छा, वेरिएशन ना ईयर 1 में नहीं दिया, ईयर 2 और ईयर 3 में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि वेरिएशन जो है ना कस्टमर ने अप्रूव कर रखा है, मैंने क्लास में बताया था कि मान लो अगर ये लाइन ही नहीं होती तो अपन बोलते डीम अप्रूवल, बराबर। अच्छा, लाइन नहीं होती तो अपन क्या बोलते हैं, डीम अप्रूवल। अरे आपको याद आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, आपको ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, बराबर। तो मैंने इसमें बता दिया इसमें खेल क्या है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि आपको प्रॉफिट दिया, आपको पता है क्या करना है, आपको निकालना एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे, मैंने क्लास में बहुत ज्यादा बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, मैं आपको फिर बता दूं, देखो 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 फटाफट देखो, बिल्कुल भाई रिवीजन लेक्चर है, रुक थोड़ी सकते हैं, एग्जाम है 10 दिन के अंदर भाई लोग, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 17 अप्रैल को, फटाफट फटाफट जाना ही पड़ेगा। अरे आपको समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, किधर गया वो, किधर गया, वेट वेट वेट, ये शायद, हाँ ये वाला, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिख रहा है क्या, अरे वही तो करे थे ना अपन, अरे ना क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द होमवर्क सेक्शन, बराबर। तो इधर देखो
इधर इसमें सबसे पहले अपन ने क्या निकाला करके, अपने को ना इसमें एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट चाहिए। कैसे निकालोगे, जो भी रेवेन्यू है वो ले लो, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा, करंट का कॉस्ट माइनस कर दो, आपको आ जाएगा एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। अरे आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मगज में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर। अच्छा तो एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट निकाल लेना, फिर पूरा सम आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। डू यू गेट दिस बच्चा लोग, डन। अच्छा ये भी आपका सीधी बात है इंपॉर्टेंट है, बराबर। अच्छा ये करते से मैंने बोला था ना क्लास वर्क में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन क्लास वर्क में दिया हुआ है, उधर आ जाना, बराबर। अच्छा इसमें भी देखो वेरिएशन दिया हुआ है करके, ये भी इंपॉर्टेंट है, रादर दिस इज अ लेटेस्ट मॉड्यूल क्वेश्चन। अरे याद आ रहा है क्या आपको, बराबर। तो इसमें क्या करने का, इसमें भी आपको वेरिएशन रेवेन्यू दिया हुआ है, पर इसमें एक चीज है, इसमें खाली ऐसा बोला है कि वेरिएशन ईयर टू हैव बीन अप्रूव करके, तो गलती से भी पागल के जैसा ईयर टू का ऐड कर देंगे और ईयर 3 का ऐड नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचना। कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करने का कि अप्रूवल ही है, तो ईयर 3 का भी अपन कंसिडर करेंगे ही करेंगे। अरे आपको समझ रहे क्या मैंने क्या बोला। अच्छा यहाँ पे एक और चीज दी है, बोला कि यहाँ पे 100 रुपए का एक्सेस मटेरियल है जो ईयर 3 को बिलोंग करता है, तो यहाँ से हटा दो। अच्छा फिर यहाँ पे बोला है कि जो ईयर 3 को बिलोंग करता है ना, वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो ऐड कर लो, खत्म, ये भी हो जाएगा। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर। अच्छा फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन था विच इज द लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बराबर। अच्छा ये लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, इसमें हम लोग क्या निकाला है, रेवेन्यू निकाला है, रेवेन्यू, बराबर। तो रेवेन्यू के में क्या क्या आएगा, मैंने बोला देख, एक तो आपका फिक्स प्राइस आ जाएगा। अच्छा ये लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन ना, हम लोग पता है कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 20% ही कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे इन्होंने आगे जाके क्वेश्चन में क्या बोला कि 40% इज 80 लाख करके, हम कितना करेंगे, हम 20% ही कर पाएंगे, तो मैंने बोला 20% कितना हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा। अरे आपको याद आ रहा है क्या, देखो इधर एक तो पहले फिक्स प्राइस आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट कितना आ जाएगा करके, देखो ना इधर, अरे मैं एक एक करके तुमको टिक करके बताता हूँ। ये देखो सबसे पहले ये फिक्स प्राइस, बराबर, फिर आप मटेरियल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 40 लाख आ जाएगा, खत्म, बराबर। अच्छा फिर क्या बोला है, लेबर कॉस्ट है ना, अप टू 30% ही कर पाएंगे, अप टू 30%। बाद में आगे जाकर क्या बोला कि लेबर कॉस्ट जो है ना करके हमारा 25% से ही बढ़ा है करके। अरे वेरी गुड, अपने को तो 30% तक लिमिट था, तो क्या बोलेंगे सीधा जितना भी लेबर कॉस्ट इंटू 25%, बराबर। ये देखो जितना भी लेबर कॉस्ट इंटू 25%, खत्म, ये भी आ जाएगा। अरे याद आ रहा है, इट्स लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन। फिर मैंने क्या बोला, आगे जाके मेरे को बोला है इस क्वेश्चन में, आगे जाके बोला है कि आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है। अरे याद आ रहा है कि आपको इंसेंटिव करके बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, बोला है कि भैया अगर आपने जल्दी कंप्लीट किया तो इंसेंटिव मिलेगा, नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगा। डे 1 पे अपने को लग रहा है कि जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, बाद में एक्चुअली पता चल के जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो इंसेंटिव भी अपन पार्ट बना लेंगे। तो जो भी इंसेंटिव है करके, बराबर, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अरे आपको समझ रहा है क्या, फिर तुम्हारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया। फिर आगे जाके इस क्वेश्चन में तुमको ये बोला है कि एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा है, तो वेरिएशन स्कोप ऑफ वर्क करा है, तो वो भी रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। अरे याद आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। बाद में आगे जाकर ये बोला है कि भैया 20 लाख जो है ना मैंने लोकल अथॉरिटी को पे किया है करके, बराबर, तो इट इज काइंड ऑफ क्लेम्स करके, तो वो भी ऐड हो जाएगा, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ बात जा रही है कि नहीं करके, खत्म, ये वाला सम भी हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज करके जाना, वो एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज करके जाना, वो ये वाला क्वेश्चन था, ये देखो मैं बताता हूं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट करके, इसमें क्या था, इसमें ना आपको पता लास्ट में क्या निकालना है, इसमें अगर आपको याद होगा लास्ट में ना आपको ये निकालना है अमाउंट ड्यू फ्रॉम या फिर टू कस्टमर्स एज एट ईयर एंड करके, बराबर ना। तो मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन में ना आपको पता होगा कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड का टोटल क्या होता है। अपन बोलते हैं इट इज नथिंग बट, ध्यान से सुनो, इट इज नथिंग बट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अरे तुमको याद आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका टोटल क्या है, कॉस्ट इनका टिल डेट है करके। अरे तुमको समझा कि नहीं, तो पहले उन्होंने क्या बोला आपको, सबसे पहले बोला देखो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। अरे वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है भैया, वर्क सर्टिफाइड होता है प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, क्या होता है भैया चुएंची के मोमोज देना। अरे बोलो ना क्या होता है, सो कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस नथिंग बट वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, बराबर। फिर रेवेन्यू तो तुम इजीली निकालोगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट लॉस इजीली निकालोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है अमाउंट ड्यू फ्रॉम या फिर टू कस्टमर्स एज एट द ईयर एंड। इसमें तुमको एक बताया था, एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला जल्दी देखो, जल्दी फटाफट, कहां गया, देखो चांद आया, चांद नजर आया। अरे दिख रहा है क्या तुमको, स्क्रीन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिखता हूं, फटाफट लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, जो मेरे से पहली बार पढ़ रहा है, फटाफट फॉर्मूला ना आप लिख लो करके, मैं बोलता हूं करके, जल्दी, बराबर। तो यहां पे अगर आपको याद होगा अपन लेते थे टोटल कॉस्ट में आप क्या लेते थे, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, बराबर। इसमें आप ऐड करते थे रिकॉग्नाइज प्रॉफिट टिल डेट, बराबर। और अगर आपको याद होगा आप लेस करते थे रिकॉग्नाइज लॉस टिल डेट। अरे आपको याद आ रहा है क्या, बराबर, ठीक है। और फिर अपन बोलते थे लेस पीपी। सर पीपी क्या है, फालतू बातें बंद करो, लेस प्रोग्रेस पेमेंट्स, बराबर। अपन ऐसा बोलते थे रिसीव प्लस टू बी रिसीव। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा है क्या, अरे तुम्हारे मगन में कुछ आ रहा है क्या, बराबर ना। लेस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव और टू बी रिसीव। अगर अमाउंट पॉजिटिव आया तो अपन पता है क्या बोलते थे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, बराबर। अच्छा लेकिन
अगर अमाउंट नेगेटिव आया तो अपन पता है क्या बोलते थे, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। अरे याद आ रहा है क्या, बराबर। तो ये होता है तुम्हारा असेट करके, और ये पता है तुम्हारा क्या हो जाता था, ये तुम्हारा लाइबिलिटी करके। अरे याद आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। बस इसी फॉर्मेट में हम लोग क्या करना है, इसकी वैल्यूज डालना है। जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड है उसको ऐड कर लो। इस क्वेश्चन में आपने रिकॉग्नाइज लॉस्ट टिल डेट माइनस करना है, 4250 तुम्हारा आंसर आएगा, बराबर। और लेस प्रोग्रेस में रिसीव प्लस टू बी रिसीव आप क्या कर दो, ऐड कर दो, आपको बराबर आपका आंसर आ जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर, दैट्स इट करके। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, ये वाला सम भी कर लेना है। अरे डू यू गेट दिस बच्चा लोग, खत्म। इसमें एक लास्ट कंसेप्ट बच्चा है दोस्तों, लास्ट कंसेप्ट छोटा सा एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। किधर गया, ये वाला देखो। इसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि कभी कभार क्या होता है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट हाथ में तो लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है फाइनल आउटकम पूरा होगा, तो जो आप करते आ रहे हो वो करते हो, कॉस्ट वगैरह बुक करो, रेवेन्यू बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो, जो भी आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में तो ले लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि फाइनल आउटकम पूरा होगा ही नहीं, तो जितना भी अपने कॉस्ट बुक किया ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट कर दो, और जितना भी आपका जो भी आपको सामने वाले से मिल रहा है करके उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना आपने कॉस्ट बुक किया उतने से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट करके आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। एडिशनल अमाउंट अगर आपको कुछ मिला है तो उसका आपको पीएनएल में डालना पड़ेगा, खत्म। डन 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 डन। नेक्स्ट एक बार आरटीपी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन है तो कर लेंगे। लल्ला लल्ला सर बहुत टेंशन हो रही है सर हमारी एग्जाम है सर आपको क्या पता सर, आपका तो हो गया बराबर, मैंने तो एग्जाम दी नहीं है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा नया है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग, तुम्हारा भाई जिंदा है। अकाउंट्स का मैं करा लूँगा, बाकी सब का रिवीजन तुम आराम से एडनोवेट के यूट्यूब चैनल पे और भी प्रोफेसर ने वीडियो डाला है, तो उसको देख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशन सब बताते रहूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बराबर ना। अब सुनो, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनने का। ये देखो फॉलोइंग डेटा सॉर्टेड, देखो AS7 1 2 3 स्टार्ट। आपको ना क्या निकालना है वो देखो करके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड द कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज पर AS7 करके। मैं ना पता है क्या करता हूँ, इसी के सामने ना मैं सोल्यूशन रखता हूँ करके, इसी के सामने ना मैं सोल्यूशन रखता हूँ। उससे क्या होगा, फटाफट अपन कंपेयर कर पाएंगे, आपका काम बन जाएगा, बराबर ना। एक मिनट रुको ना, मतलब तुम ऐसा फटाफट से ऐसा क्या ऐसा आगे कर दो, सीधा सोल्यूशन पहुंच जाएंगे अपन लोग। अरे तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या, अरे मगन में आ रहा है क्या, चलो आना भाई। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, चांद आया नजर आया। तू भी गाना क्या गा रहे हो, पढ़ाई करो, एग्जाम है तुम्हारा। जब देखो गाना गाते रहते हो, अगर अभी तो गा रहे हो, अरे सर का तो हो गया है, झेली ना, अरे सर ने भी तो झेला है। चलो सबके सब पास हो जाओगे, प्रॉमिस। जो लेक्चर देख रहा है सबके सब सीएंटर क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे। गणपति अप्पा मौर्य, मजा आ गया। बच्चे लोग को अच्छी बात बोल दो, एक भी बार जबान पे सरस्वती बैठ गई, मजा आ गया। सारे बच्चे पास, सारे के सारे नालायक पास, मजा आ जाएगा। इनके घर में दिवाली आ जाएगी, ईद आ जाएगा, मजा आ गया। हाँ चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो, चलो डन। ये देखो चलो 1 2 3 स्टार्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो क्या लिखा है। फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है। बाद में बोला मटेरियल इशू 21 लाख, जिसमें से 4 लाख जो है ना अभी भी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो कहने से 21 माइनस 4 17 लाख यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया, 17 लाख आ गया। अरे आपको समझ रहा है क्या, यही तो बोला था, सामने सामने दिख जाएगा, मटेरियल कॉस्ट 17 लाख, खत्म। फिर मैंने क्या बोला, लेबर एक्सपेंसेस 16 लाख है, जिसमें से 1 लाख अनपेड है। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग हो गया, तो 16 + 1 17 लाख, यहाँ पे आ गया देखो 17 लाख करके, बराबर। अरे इसने 1 लाख ऐड नहीं किया क्या, लेबर कॉस्ट, एक सेकेंड, ओके। सो लेबर एक्सपेंस वर्कर्स एंगेज आर 16 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड। ओ आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड, इसका मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो आउटस्टैंडिंग है। अरे क्या फर्क पड़ता है, अपन आउटस्टैंडिंग जो है उसको तो कंसिडर करते हैं ना, तो इसमें से कुछ नहीं करना है, 16 लाख का 16 लाख ही रहेगा। फेयर इनफ। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख बोला, ले लेंगे, बराबर। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख ले लिया। फिर आपको ये बोला सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटिव 7 लाख, एडवांस पे टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स 4 लाख। अरे फर्क क्या पड़ता है करके, 7 लाख आपका खर्चा होने वाला है, तो 7 लाख का 7 लाख आएगा, आपने एडवांस 4 पे किया, उससे क्या फर्क पड़ता है, बराबर। अच्छा फिर बोला फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड 35, तो मैंने बोला ठीक है 8 35 कर दो, तो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 30 आ जाएगा।
बराबर। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 80 है, मतलब 35 ने ऐड किया, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 80। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। तो अपन क्या बोलेंगे 45 डिवाइड बाय 45 प्लस 35 दैट इज 56.25%। खत्म। जो भी आपका रेवेन्यू 85 लाख उसमें जोड़ दो, आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ 45 लाख ही। अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, बाजू में लिख सकते हो। प्रॉफिट पता है कितना हो जाएगा? 47 81 250 माइनस 45 लाख अटैच टू बी 271 250। खत्म। Am I very very clear? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। लल्ला लल्ला। विद दिस भाई और बहनों, विद दिस भाई और बहनों, इस लिस्ट में आ चुके हैं AS7B। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ बात गया क्या? अरे तुम्हारे मगज में कुछ बात गया क्या? बराबर। ऐसे ही कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, सी दिस शॉर्ट वीडियोस, अपना बुक ओपन रखो, think positive and I am very very sure you are going to clear CA enter in this attempt and I am going to see you in the CA finals. This is C आदित्य साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना बच्चों। बाय बाय। एंड इफ यू ऑल नीड एनीथिंग, आपको लग रहा है कि सर हमें ये भी चीज़ की भी रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट है, या सर हमें नोट्स अब तक नहीं मिले, या सर आपके पास कोई और शॉर्टकट है किसी और चीज़ का, तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन प्लीज़ करके जाना, है ना, ताकि मेरी टीम उसको चेक कर पाए और मुझे बता पाए। जैसे मुझे एक दो बच्चों का ना इंस्टाग्राम पे आया है, इंस्टाग्राम हैंडल CA.AdityaSharma1011, आप उधर भी मैसेज कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे आया है कि सर ये वाला चीज़ नहीं मिला है करके। हाँ, तो मेरे को आप बोलो ना करके, तो मैं उनको बोलो और आपका काम बन जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर गाइस? Till then, please subscribe to the channel, like the video, प्लीज 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 कमेंट डाउन करके। बराबर, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे पास वो कमेंट आता है ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे लोग ने मेरे लिए लिखा है, तो आई लाइक टू सेव इट। ठीक है, टिल देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय।